हेलो दोस्तों। तो आज मैं अपने ब्लूबेरी का पे आउट रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। $591 का प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट तो मेरा 5% अप हो गया था मेरा ब्लूबेरी का अकाउंट, लेकिन 5% से $200 कम थे और मैं उसे 5% करने के चक्कर में मेरा अकाउंट ब्रेक इवन तक आया और 1% लॉस तक गया। फिर $600 का प्रॉफिट हुआ और वही प्रॉफिट मैं आज विड्रॉल करूँगा। तो ठीक है, मैं ट्रेड भी आपको दिखा दूँगा, कौन से ट्रेड लिया था, क्या ट्रेड लिया था। लेकिन जो इसमें अगर 5% में होता तो मेरा 3% का जो पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट हिट कर दिया था, तो मैं उसको ही अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकता था 14 दिन बाद। लेकिन ब्लूबेरी में ऐसा है कि आपको 0.5% पे प्रॉफिट करना ही पड़ेगा 3 दिन, तभी आप एलिजिबल होंगे पे आउट के लिए। तो ठीक है, मैं पे आउट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। $591 का प्रॉफिट चल रहा था मेरा, और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेड था मेरा। तो ठीक है, हम आ गए हैं अपने ब्लूबेरी के डैशबोर्ड पे और आप देख सकते हैं $591 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इसको मैं आज विड्रॉल करूँगा और ये मेरा पे आउट रिक्वेस्ट करना है और मैं क्रिप्टो में लूँगा USD TRC20 पूरा $591 पूरा निकालूँगा। और ये मेरा जो एड्रेस है ये मैं लेने वाला हूँ अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ठीक है, इसको मैं कंफर्म करता हूँ। 473.74 के आसपास आएगा मेरे को पे आउट। तो ठीक है, ऑथेंटिकेटर कोड डालना पड़ेगा, तो निकालते हैं अपने मोबाइल में, देखते हैं। ऐप डाउनलोड किया था, ठीक है रुको। तो ये हम ऑथेंटिकेटर कोड डालने के बाद करते हैं कंटिन्यू और वेट करते हैं कितने टाइम बाद हमको पे आउट मिलता है। तो ठीक है, अगर पे आउट मिलता है तो हम आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, जब तक पे आउट आता है हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ट्रेड लिए थे, कौन सा ट्रेड लिया था मैंने जिससे मैं ये पे आउट लेने वाला हूँ। कौन सा ट्रेड लिया था, उसमें प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, सब दिखाता हूँ मैं। तो ठीक है, चलते हैं। तो चलो मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ, और ये मैं पे आउट लेने के बाद दिखा रहा हूँ। और मेरा 2% अभी लॉस चल रहा है, 2% माइनस में हूँ। एक ट्रेड लेके गया हूँ यूरो JPY का ट्रेड मैं लेके गया हूँ, वीकेंड होल्ड किया हूँ। तो उसमें देखते हैं क्या होगा। 3 RR लूँगा मैं उसमें। तो अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो मेरा 1% अप ही हो जाएगा, क्योंकि 2% माइनस में हूँ मैं। तो ये ट्रेड है मेरा यूरो USD का, जो मैंने सिर्फ एक्टिव करने के लिए ले लिया था 0.1 लॉट से। फिर यूरो USD का ट्रेड लिया था, 3% अप हो गया था। और ये जो मैंने ट्रेड लिया था गोल्ड का ट्रेड सेल किया था, और 0.85% मैंने इसको इसलिए कट किया था कि मेरा अकाउंट 1% मतलब उस दिन और काउंट हो जाए, क्योंकि दूसरे दिन मेरा TP हिट होने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि अभी इसको जल्दी से कट कर दूं, इससे एक दिन और काउंट हो जाएगा। और फिर तुरंत ही मैं गोल्ड में वही ट्रेड ले लिया था। लेकिन उस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हिट होने के बजाय लॉस में गया मेरा। गोल्ड का वही ट्रेड लिया था जो, तो 1.86 दिखा रहा, क्योंकि 86% में मैंने प्रॉफिट भी किया था इससे पहले। और USD JPY में इमोशनल होकर मैंने इसमें ट्रेड किया, और ये मेरा 1% माइनस में चला गया।
और फिर GBP USD में ट्रेड जो लिया था मैं, मेरा अब अकाउंट 2% 3% जहाँ पे प्लस में था, अब 1% प्लस रह गया। फिर मैंने USD JPY का ट्रेड लिया और इसमें भी मेरे को 1% डाउन हो गया। तो जहाँ मेरा 3% अप अकाउंट था, वहीं अब मेरा अकाउंट सिर्फ 1% अप रह गया था। और फिर मैंने एक ट्रेड लिया GBP USD का सेल ट्रेड लिया मैंने, और ये ट्रेड मेरा TP हिट होने वाला था और 5 पिप से मेरा TP रह गया और मेरा स्टॉप लॉस चला गया। इसमें गोल्ड में मेरा 100 पिप्स से रह गया था, लेकिन अब 100 पिप्स उसमें उतना मायने नहीं रखता है गोल्ड में। और GBP USD में मेरा 5 पिप्स से रह गया था। फिर मैंने जो ट्रेड लिया था GBP JPY में, इस पर भी मेरा ऐसा था कि मैं इसमें भी मेरा थोड़े से ही रह गया था, 1% का प्रॉफिट लेना था मुझे। और इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस चला गया। कुछ 50 या $100 और ऊपर चला जाता तो मेरा TP हिट हो जाता। और ये तो बात के ट्रेड हैं, तो यही सब ट्रेड थे। नहीं, ये बात का नहीं है। यूरो USD का मेरा फिर ट्रेड लिया था, 1% मेरा अकाउंट डाउन था और यूरो USD में मैंने ट्रेड लिया और इसी में मैंने 2% अप करके ये पे आउट रिक्वेस्ट किया हूँ। लेकिन ये इसमें मैं 3RR भी ले सकता था, क्योंकि इसमें 3RR भी गया है, लेकिन मेरे को पे आउट लेना था। और ये देखो मेरा ये ट्रेड कितना लंबा चला था, इसलिए मैं इसको जल्दी कट कर दिया। अगर ये ट्रेड के आपको चार्ट में देखना है तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, पे आउट आ गया अपना, और अब मिलते हैं जब दूसरा पे आउट आएगा या फिर कोई टेक्निकल आपको सिखाना होगा उस पर। ठीक है, बाय।